चलिए, तो अब हमको डिस्कस करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है? अभी हमने समझा कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है और या तो रिपेल करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं चार्ज। अब यहाँ बात करते हैं क्वांटाइजेशन। आप सोचते होंगे कि अब ये नया वर्ड कौन सा आ गया, क्वांटाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्जर होता है, अगर कोई बॉडी के अंदर चार्ज आता है तो चार्ज किस तरह से उसमें मौजूद रहता है ये बताता है। क्वांटाइजेशन हमको ये बताता है किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज मौजूद है, वो चार्ज कैसे उसके अंदर मौजूद है, किस संख्या में है, क्या वो फ्रैक्शन में होगा, अपॉन में होगा या इंटीग्रल फॉर्म में होगा, इस बात को बताएगा। तो कह रहा कि जब कोई बॉडी चार्ज होती है देन चार्ज ऑन इट, उस बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है। मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये क्या है चार्ज अप हो रहा है, चार्ज हमेशा सरफेस के अलॉन्ग ही होते हैं, तो अगर ये बॉडी चार्ज हो रहा है तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा तो चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या किस रूप में होगा, हमेशा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके हमेशा मल्टीपल के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज होगा उसके मल्टीपल के रूप में हमेशा इस बॉडी के ऊपर चार्ज होगा मौजूद। जैसा कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इसको आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस समय बच्चे ध्यान देते नहीं उतना, तो अभी इसको वर्क यहाँ पर आ रहा है, ध्यान दीजिए इस पर। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन की, यानी इसके अंदर कुल कितनी संख्या होगी। सपोज कि हमारे पास फार्मूला क्या दिया है इसमें, Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन Q बराबर N × E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, इनटू क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है वो। हम यूँ समझे क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग which available in फिक्स्ड नंबर। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु, देखिए क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड अगर आप किसी बात की करते हैं क्वांटाइज्ड है, तो कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ जो कि फिक्स नंबर में होती है उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे अगर आप मार्केट में केला खरीदने आएंगे तो कभी जाके ये नहीं कहेंगे कि मुझे आधा केला दो, मुझे 1.5 केला दो, मुझे 2.5 केला दो, हमेशा उसे फिक्स नंबर में कहेंगे, या तो 1 दर्जन चाहिए या तो आधे दर्जन चाहिए, यानी कि दर्जन के अंदर भी 12 संख्याएं हैं, एक दर्जन के अंदर भी कुल 12 संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो फिक्स नंबर में हो, फिक्स नंबर में होता है तो उसको हम कहेंगे क्या कि वह क्वांटाइज्ड होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास ये जो फार्मूला दिया है वो चीज़ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्जअप हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल के रूप में हमेशा रहता है। सपोज अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना क्वांटाइजेशन होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, तो निकल जाएगा कि कुल क्वांटाइजेशन कितना होगा। यानी कि ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, n का जो मान है वह क्या कर सकता है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, ऐसे करते करते यानी n का मान 1 2 3 4 5 ये इंटीग्रल फॉर्म में होने चाहिए। कभी भी जो n का मान है, जो n का मान है वह पॉइंट में नहीं होगा, मतलब n का मान क्या नहीं होगा 1.2 या फिर 1.5 या फिर 2.5, ऐसे कभी नहीं होंगे n के मान। तो क्वांटाइजेशन यही बताता है कि कोई भी चीज़ हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि फिक्स नंबर में होता है, तो चार्ज भी क्या होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। बात करते हैं फार्मूला क्या होता है Q × N × E। Q इज इक्वल टू
एन इंटू ए। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी बॉडी के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करने को निकलता है क्यू। बात करते हैं इसके यूनिट की, इसके यूनिट की। तो क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलाम्ब कहते हैं इसको। क्यू के यूनिट को बोलते हैं क्या है? कूलाम्ब, COULOMB। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब। सिंबल क्या इसका होता है? C। इसका सिंबल लिखते हैं हम लोग C। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास कूलाम्ब है, जो चार्ज की यूनिट होती है, इसके अंदर कुछ आपस में इंटरचेंज है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि पहला लिखा हुआ है 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁻³ मिली कूलाम्ब होता है। 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁻³ कूलाम्ब मिली कूलाम्ब होता है, जिसको हम लोग MC से भी डिनोट करते हैं। दूसरा लिखा है 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो कूलाम्ब होता है। माइक्रो कूलाम्ब में जो लिखते हैं म्यू, इसको कहते हैं म्यू कहते हैं। जैसे बिल्ली वाले म्यू कहते हैं ना, म्यू, वही वाला। तो ये आपका है क्या? माइक्रो कूलाम्ब कहते हैं इसको। म्यू से डिनोट करके यू बना के पीछे ऐसे लंबा डंडा खींच देना है। और तीसरा हमारे पास है 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁹ नैनो कूलाम्ब। नैनो कूलाम्ब में अगर क्वेश्चन आए तो नैनो कूलाम्ब में NC लिखते हैं। और लास्ट दिया है 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 10⁻12 पीको कूलाम्ब। ये 4 यूनिट्स हमारे पास है कूलाम्ब को एक्सचेंज करने की।